बात जम्मू कश्मीर असेंबली की भी करते हैं और काउंटडाउन शुरू हो गया है। असेंबली का दूसरा पड़ाव जम्मू के अंदर होगा और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां एक बार फिर जम्मू के अंदर मुकम्मल की जा रही हैं। बजट इजलास का दूसरा पड़ाव होगा और यह दूसरा पड़ाव 27 मार्च सन 2026 से एक बार फिर जम्मू के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है और इस ज़िमन में 7 वर्किंग डेज होंगे, यानी 7 बार असेंबली नशस्त दोबारा शुरू होगी, नशस्तें चलेंगी और इन नशस्तों के दौरान बजट और अप्रोप्रिएट बिल्स पर दोबारा से बहस भी हो सकती है। बजट सेशन 2 फरवरी को शुरू हो गया था और उसके बाद माह रमज़ान अल मुबारक और नवरात्रा के मुकद्दस अयाम के पेश नज़र असेंबली सेक्रेटरीट ने यह फैसला लिया था कि वक्फा होना चाहिए और अब यह वक्फा 27 मार्च को ख़त्म होगा, जहां पर 450 सवाल अभी भी पेंडिंग है, जिन सवालों का जवाब 7 दिनों के अंदर अंदर दिया जाएगा। 72 प्राइवेट मेंबर बिल्स है जिनमें शराब मंशियात पर पाबंदी, लैंड ग्रांट बिल और दीगर बिलें काबिल तवज्जो रहेंगी। ये 72 बिलें भी असेंबली ऐवान के रिकॉर्ड में रखी गई है। टाइम अलॉटमेंट सरकारी बिजनेस, प्राइवेट मेंबर और करारदादों को भी दिया गया है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 4 अप्रैल सन 2026 को ऐवान की कार्रवाई मुकम्मल होगी और उसे फिलहाल साइन डाई के तौर पर रखा जाएगा। याद रखिएगा, पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इजलास सब भी किया है, जिसके भी उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐवान के अंदर बजट पेश किया, फिर मुतालबात ज़र पेश हुए और उसके बाद फिर वक्फा हुआ बजट में रमज़ान और नवरात्रा के हवाले से और अब 27 मार्च के बाद एक बार फिर यह इजलास शुरू होगा और जम्मू के अंदर इजलास की तैयारियों के हवाले से सिविल सेक्रेटरीट और असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर एक बार फिर तैयारियां उरूज पर पहुंच रही है। जहां एक तरफ से जम्मू कश्मीर असेंबली की हम बात बता रहे हैं, वहीं पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है और आने वाले 7 दिनों में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को पूरी तरह से घेरेगी। एक और अहम और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है बीजेपी हेडक्वार्टर से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को अकाउंटेबल बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी हिकमत अमली बना दी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अलहदा तौर पर न सिर्फ लॉ यूनिवर्सिटी बल्कि साइंस वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी का अलहदा तौर, जम्मू को इकोनॉमिकल बूस्ट कैसे दिया जाए और दीगर मुतालबात जिनमें बेरोजगारी, पावर आउटरेज, डेली वेजर्स का इशू है, ये बीजेपी के एजेंडे पर रहेगा। यानी आने वाले 7 दिन ऐवान के अंदर हंगामा खेज रह सकते हैं और इन हंगामों के बीच बड़ी बात जो सामने आ रही है वो यही है कि इन हंगामों के बीच कई बार नोकझोंक भी होगी और नोकझोंक के बीच वॉकआउट और नाराबाजी के भी आसार जो है वो नुमाया हो रहे हैं। इधर बीजेपी के साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से भी हुकूमत को घेरने का फैसला ले लिया गया है और मुश्तरका तौर पर अब हिकमत अमली अडॉप्ट की जा रही है कि किस तरीके से हुकूमती इदारों को जवाबदेह बनाया जाए और जो मामलात अभी भी इल्तिवा में पड़े हैं उन मुतालबात को किस तरीके से बेहतरी के साथ उठाया जाए। सत शर्मा की सरबराही में पहले ही इजलास मुनक्किद हुआ है और कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मेंबरों के बीच में रहे, इस ज़िमन में तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है।